कृष्णानगर गांव के ठीक बीचों बीच एक पुराना लेकिन मजबूत मकान बना हुआ था। उस घर में गंगाधर शर्मा अपने परिवार के साथ रहते थे। ना तो उनके पास बहुत बड़ी दौलत थी और ना ही वो बिल्कुल गरीब थे। इसी घर से दो बहनों की कहानी शुरू होती है। बड़ी बेटी का नाम था काजल और छोटी का नाम पायल। काजल स्वभाव से शांत, संस्कारी और दयालु थी, जबकि पायल के अंदर घमंड भरा हुआ था। बचपन में दोनों बहनें हमेशा साथ रहती थी। एक साथ खाना खाती, साथ खेलती और एक ही बिस्तर पर सोती थी। लेकिन समय बीतने के साथ पायल के मन में अपनी ही बहन के लिए जलन पैदा होने लगी। गांव के लोग अक्सर काजल की अच्छाइयों की तारीफ किया करते थे। काजल तो बिल्कुल देवी जैसी है। सच कहा, उसका स्वभाव तो माता सीता जैसा है। इतनी शांत और भली लड़की आजकल कहाँ मिलती है। जिस घर में ऐसी बहू जाए वो घर स्वर्ग बन जाए। लोगों की यही बातें पायल को अंदर ही अंदर चुभने लगी थी। मैं उससे ज्यादा सुंदर हूँ, ज्यादा तेज हूँ, फिर हर कोई सिर्फ काजल की ही तारीफ क्यों करता है? उसमें ऐसा क्या है? ना खास चेहरा, ना कोई बड़ी समझ, फिर भी सब उसी की तारीफ करते रहते हैं। काजल को अपनी बहन की सोच का अंदाजा था, लेकिन वो हमेशा चुप रहती थी। उसे लगता था कि पायल अभी छोटी है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। एक दिन गंगाधर ने दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया। बेटा, अब तुम दोनों की शादी की उम्र हो गई है। ये सुनकर काजल ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, जबकि पायल के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी। सबसे पहले काजल के लिए मुरलीधर का रिश्ता आया। मुरलीधर एक गरीब किसान था जो खेतों में मेहनत करके अपना घर चलाता था। पैसे भले कम थे, लेकिन उसका दिल साफ था और वो बहुत ईमानदार इंसान था। मुरलीधर के बारे में सुनते ही पायल हंसने लगी। वाह, बड़ी बहन की किस्मत तो देखो। एक किसान से शादी होगी इसकी। अब सारी जिंदगी खेत और मजदूरी में ही निकल जाएगी। वैसे भी इसे मेहनत वाले काम ही पसंद है। पायल की बात सुनकर भी काजल शांत रही। तभी गंगाधर बोले, मुरलीधर गरीब जरूर है, लेकिन मेहनती और नेक इंसान है। मुझे पूरा भरोसा है कि काजल उसके साथ खुश रहेगी। जैसा आप ठीक समझे बाबूजी। कुछ समय बाद पायल के लिए भी रिश्ता आया। इस बार लड़के का नाम बलदेव था, जो गांव का मशहूर व्यापारी था। उसके पास बड़ा पक्का मकान, नौकर चाकर और खूब धन दौलत थी। बलदेव के बारे में सुनते ही पायल का घमंड और बढ़ गया। देखा बाबूजी, किस्मत भी जानती है कि कौन किस लायक है। गंगाधर ये सुनकर चुप रहे, क्योंकि वो अपनी बेटी के स्वभाव को अच्छी तरह जानते थे। आखिरकार दोनों की शादियां तय हो गई और कुछ ही दिनों बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल चली गईं। काजल जब मुरलीधर के घर पहुंची तो उसने देखा कि घर बहुत छोटा था। ऊपर छप्पर की छत थी, रसोई भी टूटी फूटी थी और घर में अनाज कुछ बोरियों में भरकर रखा गया था। काजल, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी दुख ना हो। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है मुरलीधर, आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। दूसरी तरफ जब पायल अपने ससुराल पहुंची तो वहां की चमक दमक देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ा आलीशान मकान, महंगी गाड़ियां और हर काम के लिए नौकर मौजूद थे। अब सारी दौलत और आराम मेरी जिंदगी का हिस्सा है। अब काजल कभी मेरी बराबरी नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे धन और शोहरत का नशा पायल के सिर पर इतना चढ़ गया कि उसका घमंड पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। ये मेरा कमरा ठीक तरह से साफ क्यों नहीं किया गया? छोटी मालकिन, मैंने तो सुबह ही पूरा कमरा साफ कर दिया था। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अपनी औकात में रहो। नौकर हो तो नौकर की तरह काम करो। अभी के अभी दोबारा पोछा लगाओ और किसी को बोलो मेरे लिए नारियल पानी लेकर आए। जी छोटी मालकिन, अभी करती हूँ। इसी तरह वक्त बीतता गया। कुछ महीनों बाद तीज का त्योहार आया और दोनों बहनें अपने मायके पहुंची।
गांव की कई औरतें तीज की रस्म निभाने वहां आई हुई थी। तभी पायल ने सबके सामने अपनी बहन का मजाक उड़ाते हुए कहा, तो काजल, कैसी चल रही है तुम्हारी जिंदगी? मुरलीधर जी ठीक से खाना वाना देते भी है या नहीं? अरे मैं तो भूल ही गई, खुद उनके पास खाने को मुश्किल से होता होगा। तुझे क्या खिलाते होंगे? पायल की बातें सुनकर काजल का मन दुख से भर गया, लेकिन पायल को अपनी बहन को नीचा दिखाने में बड़ा आनंद आ रहा था। शाम होते ही दोनों बहनें अपने अपने घर लौट गईं। दिन बीतते गए। काजल की जिंदगी आसान नहीं थी। वो रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाती, चूल्हा जलाती, खाना बनाती और फिर मुरलीधर के साथ खेत में काम करने चली जाती। पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम तक उसका शरीर थककर टूट जाता था, लेकिन उसने कभी अपने हालात की शिकायत नहीं की। काजल, क्या तुम मुझसे नाराज रहती हो? क्योंकि मैं तुम्हें वो सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा जो शायद तुमने सोची होंगी। नहीं मुरलीधर, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मुझे आप जैसा प्यार करने वाला पति मिला है, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? जब हम दोनों साथ हैं तो ये मुश्किल दिन भी निकल जाएंगे। एक तरफ मुरलीधर अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, वहीं दूसरी तरफ पायल के पास हर तरह की सुख सुविधा थी। लेकिन उसके जीवन में एक चीज की कमी थी, और वो थी पति का स्नेह और सम्मान। एक दिन पायल नहाकर कमरे से बाहर निकली। जल्दी में वो सिर पर पल्लू रखना भूल गई थी। तभी उसकी सास ने उसे देख लिया। अरे बहू, मायके में कुछ सिखाया नहीं गया? घर की बहुएं कैसे रहती हैं इतना भी नहीं पता? अब तुम कोई छोटी लड़की नहीं हो, इस घर की बहू हो। कम से कम घर की मर्यादा का तो ध्यान रखा करो। माफ कीजिए मम्मी जी, गलती हो गई। आगे से ध्यान रखूंगी। पता नहीं क्या देखकर मेरे बेटे की शादी तुम जैसी लड़की से कर दी। बिल्कुल गवार घर की लगती हो। सुबह से रात तक दुकान के काम में लगा रहता। घर लौटते ही चुपचाप खाना खाता और बिना ज्यादा बात किए सो जाता। आखिर एक दिन परेशान होकर पायल ने बलदेव से कहा, तुम मेरे लिए थोड़ा समय क्यों नहीं निकालते? जितना जरूरी है उतना ही बोला करो। औरत हो वैसे ही रहा करो। बेवजह सवाल करने की आदत छोड़ दो। तुम्हें इस घर में हर सुख सुविधा मिल रही है, वही काफी है। बलदेव की बातें सुनकर पायल का सारा घमंड टूट गया। जिस सुंदरता और शान पर उसे इतना अभिमान था, वही पल भर में बिखर गया। फिर एक दिन खबर मिली कि बलदेव का बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा खराब हो गया है। कारोबार में भारी घाटा हो चुका था। बलदेव परेशान होकर अपनी माँ से बोला, माँ, दुकान में बहुत नुकसान हो गया। जिस बड़े ऑर्डर की उम्मीद थी उसे क्लाइंट ने अचानक रद्द कर दिया। उस काम के लिए हमने कर्ज लेकर काफी पैसा लगा दिया था। अब हम बहुत बड़े कर्ज में फंस चुके हैं। बेटा घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ते गए। धीरे धीरे उसकी माँ ममता का व्यवहार भी पायल के प्रति बदलने लगा। बहू, अब ये सजना सवरना कम करो। घर की हालत समझो। अपने सारे गहने मुझे दे दो, जरूरत पड़ने पर काम आएंगे। ये सुनकर पायल ने चुपचाप अपने सारे गहने और जेवर सास को दे दिए। जो पायल कभी रानी की तरह रहती थी, उसकी जिंदगी अब एक नौकरानी जैसी हो चुकी थी। उधर मुरलीधर ने भी अपनी जिंदगी बदलने का फैसला कर लिया। एक दिन उसने काजल से कहा, काजल, अब सिर्फ खेती के सहारे जिंदगी नहीं चल सकती। हमें कुछ नया करना होगा। आप जो सही समझे वही कीजिए। मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मैं शहर में छोटी दुकान किराए पर लेना चाहता हूँ। हम खेत में ताजी सब्जियां और फल उगाएंगे और उन्हें सीधे शहर में बेचेंगे। मंडी के मुकाबले वहां हमें कई गुना ज्यादा फायदा होगा। ये तो बहुत अच्छा विचार है। हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे। इसके बाद दोनों ने मेहनत शुरू कर दी। खेत में उगाई गई सब्जियां मुरलीधर शहर के बाजार में बेचने ले जाने लगा। एक शाम मुरलीधर सब्जियां बेचकर बहुत खुश होकर घर लौटा। अरे काजल, जरा बाहर तो आओ। मुरलीधर की आवाज सुनकर काजल बाहर आई। उसने देखा कि मुरलीधर के हाथों में कई बैग थे।
क्या बात है, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। खुशी की बात ही है, आज पूरे 12,000 रुपए की सब्जियां बिकी हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी हम भी अच्छे पैसे कमाने लगेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर रोज ऐसी कमाई हुई तो हर महीने लाखों रुपए कमा सकते हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। अगर तुम मेरा साथ ना देती तो मैं कभी ये सब नहीं कर पाता। मैं आपकी पत्नी हूँ। आपके हर फैसले में आपके साथ रहना मेरा फर्ज है। अच्छा ये बताइए, इन बैगों में क्या है? पहले अंदर चलो, फिर बताता हूँ। दोनों घर के अंदर गए। काजल ने जब बैग खोला तो उसमें 2 बेहद सुंदर साड़ियां रखी थी। अरे ये तो बहुत प्यारी साड़ियाँ हैं। क्या ये सच में मेरे लिए है? नहीं, पड़ोस वाली के लिए लाया हूँ। मुरलीधर की बात सुनकर काजल हल्का सा नाराज होकर बोली, अच्छा तो फिर जाकर उन्हें ही दे दीजिए, मुझसे बात मत कीजिए। मुरलीधर हंस पड़ा। अरे मेरी फूलमती, मजाक कर रहा था। ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए है। हमारी नजरें तुम्हारे अलावा किसी और को देख भी सकती हैं क्या? ये सुनकर काजल मुस्कुरा उठी। धीरे धीरे मुरलीधर की कमाई बढ़ने लगी। काजल ने घर के पैसों का हिसाब संभालना शुरू कर दिया। वो बहुत समझदारी से एक एक रुपया बचाने लगी। गरीबी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब उन्हें भविष्य की चिंता नहीं रहती थी, क्योंकि उनकी कमाई जरूरतों से ज्यादा होने लगी थी। कुछ समय बाद उनकी माँ की बरसी आई, जिसके लिए दोनों बहनें अपने पिता के घर पहुंची। कैसी हो बेटियों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ बाबा, मुझे क्या होगा? हाँ, काजल का जरूर बुरा हाल होता होगा। दिन भर मेहनत और मजदूरी जो करती है। नहीं छोटी बहन, ऐसी बात नहीं है। मुरलीधर ने नया काम शुरू किया है और भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। जल्द ही हम नया घर भी लेने वाले हैं। ये सुनकर पायल के मन की जलन और बढ़ गई। उधर बलदेव की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। ममता का सारा गुस्सा अब पायल पर निकलने लगा था। वो दिन रात उसे ताने सुनाया करती थी। अरे कलमुही, अपने मायके वालों से मदद क्यों नहीं मांगती? अपने बाप से कहे कि अपने दामाद की थोड़ी सहायता कर दे, ताकि बलदेव की परेशानी कुछ कम हो सके। माँ जी, मेरे बाबा तो एक साधारण किसान हैं। उनके पास कोई बड़ी संपत्ति नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे थे वो भी उन्होंने हमारी शादी में खर्च कर दिए। वो हमारी मदद कहाँ से करेंगे? तुझसे बलदेव की शादी करके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर किसी अच्छे और पैसे वाले घर की लड़की लाते तो आज कम से कम उसका परिवार बलदेव की मदद तो करता। सास की बातें सुनकर पायल के दिल को गहरा आघात पहुंचा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस धन दौलत और शानो शौकत पर उसे इतना घमंड था, वहां उसकी कीमत किसी इंसान जैसी नहीं, बल्कि एक नौकर से भी कम थी। धीरे धीरे दोनों बहनों की जिंदगी अलग दिशा में बढ़ने लगी। एक तरफ काजल का जीवन खुशियों और तरक्की की ओर जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ पायल की दुनिया बिखरती चली जा रही थी। एक रात पायल रसोई के कोने में चुपचाप बैठी रो रही थी। लगातार रोने की वजह से उसकी आंखें सूज चुकी थी। तभी पीछे से उसकी सास की कड़वी आवाज सुनाई दी। अरे करमजली, तू मर क्यों नहीं जाती? मेरे बेटे की सारी खुशियां खा दे। इस घर को बर्बाद करके रख दिया तूने। न मायके से पैसा लाई, न अच्छी किस्मत, मनहूस कहीं की। सब कुछ सुनने के बाद भी बलदेव चुप बैठा रहा। उसकी यही चुप्पी पायल के दिल पर सबसे बड़ा वार कर रही थी। उसे महसूस होने लगा था जैसे उसकी कोई इज्जत, कोई पहचान ही नहीं बची। अगले दिन हालात और बिगड़ गए। कर्ज देने वाले लोग घर के बाहर खड़े थे। यहाँ तक कि घर बेचने की नौबत भी आ चुकी थी। तभी ममता ने बेरुखी से कहा, तू अपने मायके चली जा। अब इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। हमारे पास इतना पैसा नहीं कि तुझे बैठे बैठे खिलाते रहें। अब तक पायल का सारा घमंड टूट चुका था। उसने बिना कुछ कहे अपने कुछ कपड़े एक छोटी गठरी में बांधे और रोते हुए मायके की ओर निकल पड़ी। जब वह अपने पिता के घर पहुंची तो गंगाधर उसे उस हालत में देखकर घबरा गए। पायल बेटा, क्या हुआ? तू अकेली क्यों आई है? और ये तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? क्या हुआ मेरी बच्ची?
बाबूजी, मैं हार गई। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। उनके लिए मेरी कोई कीमत नहीं थी। मैं उनके घर में सिर्फ एक नौकरानी जैसी थी। अब मैं बेघर हो चुकी हूँ बाबा। रो मत बेटी, जब तक तेरा बाप जिंदा है तुझे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चल अंदर चल। गंगाधर उसे घर के अंदर ले आए, लेकिन पायल लगातार रोए जा रही थी। उसकी हालत देखकर उन्होंने तुरंत काजल को फोन किया। हेलो बेटी काजल, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? आपकी आवाज ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? बेटी, पायल को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। इसके बाद उन्होंने पूरी बात काजल को बता दी। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं अभी आती हूँ। जब काजल मायके पहुंची तब तक रात काफी हो चुकी थी। वो सीधे पायल के कमरे में गई। काजल ने हल्के मजाक में कहा, अरे हमारी ताड़का इतनी कमजोर कब से हो गई जो हार मानकर रोने लगी? बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने हमेशा तेरे साथ गलत किया। शायद आज भगवान मुझे उसी की सजा दे रहे हैं। मैंने हर वक्त तुझे नीचा दिखाया, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मेरे पास खुद कुछ नहीं बचा। मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरे ही कर्मों का फल है। रो मत बहन, बहनों के बीच लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे से अलग हो जाएं या दिल में नफरत रखें। अब बस भी कर, रोना बंद कर। नहीं बहन, अब मुझे समझ आ गया है कि इंसान की असली कीमत उसके पैसे से नहीं, उसके दिल और व्यवहार से होती है। पगली, बहनें एक दूसरे से माफी नहीं मांगती, मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनती हैं। अब अगर ज्यादा रोई ना तो बड़ी बहन से डांट पड़ेगी। अगली सुबह काजल ने मुरलीधर से कहा, मुरलीधर, मैं चाहती हूँ कि पायल हमारे साथ काम करे। इससे उसका मन भी बदल जाएगा और वो अपनी जिंदगी को फिर से संभाल पाएगी। ठीक है काजल, जैसा तुम्हें सही लगे। पायल तुम्हारी बहन है तो मेरी भी बहन हुई। इसके बाद पायल ने मुरलीधर और काजल के साथ काम करना शुरू कर दिया। लगातार मेहनत करने से उसके हाथ छिल गए और शरीर दर्द से टूटने लगा। एक दिन थककर वह रोते हुए बोली, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी काजल, मुझसे नहीं होगा। मैं तुम्हारी तरह मजबूत नहीं हूँ। हिम्मत मत हार पायल, मैंने भी धीरे धीरे ही सब सीखा था, तू भी सीख जाएगी। एक दिन सफलता खुद तेरे कदम चूमेगी। समय बीतता गया। मुरलीधर और काजल के साथ काम करते हुए पायल ने कुछ पैसे जमा किए। फिर उसने अपना खुद का रेस्टोरेंट शुरू करने का फैसला किया। मुरलीधर और काजल ने उसका पूरा साथ दिया। कुछ ही समय बाद दोनों बहनों ने मिलकर शहर के बीचों बीच साझेदारी में एक रेस्टोरेंट खोल लिया। रेस्टोरेंट धीरे धीरे बहुत मशहूर हो गया। लोगों को उनका काम और मेहनत पसंद आने लगी। जल्द ही शहर में काजल और पायल को स्टार्टअप आइकन गर्ल्स के नाम से पहचाना जाने लगा। एक दिन अचानक बलदेव गंगाधर के घर पहुंचा। नमस्ते पिताजी, पायल कहाँ है? अब तुझे पायल से क्या काम है? क्या उसे दिए हुए दुख कम पड़ गए थे जो फिर से यहाँ आ गया? अब और जख्म देने आया है क्या? ऐसा मत कहिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं पायल को वापस अपने साथ ले जाने आया हूं। उस समय मैं परेशानियों में इतना उलझ गया था कि सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पाया। जो आदमी हालात खराब होते ही मेरी बेटी को छोड़ दे, उस पर मैं दोबारा कैसे भरोसा करूं? जिसने मेरी बेटी को इंसान नहीं बल्कि सामान समझा हो, उसके साथ में उसे फिर कैसे भेज दूं? मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है पिताजी। मैं वादा करता हूं कि अब कभी ऐसा नहीं होगा। बलदेव अपनी बात कह ही रहा था कि तभी पीछे से काजल और पायल भी वहां पहुंच गईं। बलदेव, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। इतना सब करने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरा जो फिर यहाँ चले आए? काजल, तुम बीच में मत बोलो। मैं पायल से बात कर रहा हूँ, तुम हमारे मामले में मत पड़ो। मिस्टर बलदेव, जरा तमीज से बात कीजिए। आप मेरी बहन से बात कर रहे हैं। और पहले ये बताइए कि अचानक आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? क्योंकि अब मुझे अपनी गलती समझ आ चुकी है। मैं तुम्हें वापस अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वाह, क्या बात है।
मैं तुम्हारा पछतावा अच्छी तरह समझती हूँ। जब मैं बेसहारा थी तब तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं थी, लेकिन आज मेरे पास पैसा और नाम है तो तुम्हें मेरी याद आने लगी। तुम सिर्फ एक लालची इंसान हो बलदेव, तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। पायल, अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। तुम जैसे इंसानों की कोई इज्जत नहीं होती। अब यहाँ से चले जाओ, वरना हमें तुम्हें धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा। मैं तुम सबको देख लूंगा। हाँ हाँ, जो करना है कर लेना, अब निकलो यहाँ से। इसके बाद बलदेव गुस्से में वहां से चला गया। समय बीतता गया और दोनों बहनों ने मिलकर खूब तरक्की की। बाद में काजल और मुरलीधर ने पायल के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढा जिसका नाम दीनदयाल था। फिर उन्होंने पायल की शादी दीनदयाल से करवा दी। इसके बाद दोनों बहनें अपनी जिंदगी खुशी और सुकून के साथ बिताने लगी।